मेरे प्यारे साथियों, क्या आप भी जो है रूट वाली संख्या को देखते हैं तो आप भी परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। लेकिन आज की क्लास आप सभी लोग के लिए जो है लेकर के आए हैं कि आज के बाद जिंदगी में कभी जो है ना आप रूट वाली संख्या से घबराइएगा नहीं। चलिए बिना देर करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये दोनों क्या में है? गुना में है ना जी। चलो इसको जो हम क्या करते हैं, एक बार 3 से इसको गुना कर लेंगे, फिर रूट 3 से इसको गुना कर लेते हैं। चलिए 3 है यहाँ पर, तो हम लिख लिए 3 इंटू और इसको लिख लीजिए क्या है 2 प्लस रूट 2, फिर उसके बाद जो प्लस रूट 3 से कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। एक बार क्या किया, हम 3 से इसको गुना कर लिए, 3 है तो 3 इंटू इसको लिख लिए, फिर रूट 3 से इसको लिख लिए यहाँ पर, फिर इसको हम लिख लिए। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलो नहीं, चलो इसको अब हम गुना करते हैं। 3 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना कितना होगा 6 प्लस, अब यहाँ देखिए 3 को रूट 2 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए रूट 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है। या इसमें क्या होता है कि रूट के जो है, रूट में क्या होता है कि गुना में या रूट के गुना में संख्या जो है समान रहे और समान रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन रूट के जोड़ में क्या होता है कि रूट के अंदर में जो है समान संख्या रहना चाहिए, तब जाकर के जोड़ घटा होता है। लेकिन गुना में ये सब मैटर नहीं करता है। कोई भी संख्या रहे, अलग अलग रहे कि सेम रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना हो जाएगा रूट 3 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, देखो यहाँ पर सब संख्या अलग अलग है जी। यहाँ देखो 6 है प्लस 3 रूट 2 है, यहाँ 2 गो रूट 3 है और यहाँ रूट 6 है। ये तो सब अलग अलग संख्या है। अगर अलग अलग रहेगा तो ये जुड़ेगा जी? नहीं जुड़ेगा। तो यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर चाहे तो इसको हम सीधा भी करके लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए ठीक उसी तरह जो है हम 2 नंबर का बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 3 को हम क्या करते हैं ए मान लेते हैं और रूट 3 को हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ 3 को क्या माने हम ए और रूट 3 को बी। तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला मेरा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना जी। चलो तो हम यहाँ ए का काम कौन करता है 3 करता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूला का माइनस, और बी का काम कौन करता है रूट 3, तो रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर का मतलब 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 हो गया, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए रूट 3 का स्क्वायर है ना, अगर यदि किसी संख्या जो है कोई संख्या रूट में रहे, अगर यदि उसका स्क्वायर हो जाए तो रूट क्या होता है खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया तो 6। तो यही हो गया आपको राइट आंसर। चलिए ठीक इसी तरह से जो है ये अगला क्वेश्चन है हमको कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हम सभी बच्चे जो है, हम सब लोग जो बचपन से ही जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी का फॉर्मूला पे इसको तोड़ देना है। चलिए इसको जो हम थोड़ा ऊपर करके लिख लेते हैं, क्या है रूट 5 प्लस रूट 2 का क्या है होल स्क्वायर है जी। चलो तो यहां पर इसको मान लेते हैं ए, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर, ए किसको माने हैं रूट 5 को, तो रूट 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस है फॉर्मूला का तो प्लस 2 है तो 2 गुना ए कितना है रूट 5 है, गुना बी कितना है रूट 2 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा रूट 5 का स्क्वायर। अभी हम तुरंत क्या बताए, अगर यदि रूट के अंदर में कोई संख्या रहे, अगर उसका जो पावर रहे 2, तो क्या होता है रूट खत्म हो जाता है। क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, प्लस अब इसको गुना कीजिए 2 गुना रूट 5, ये कभी जो गुना होगा जी गुना देखो, लेकिन ये रूट के अंदर के साथ गुना नहीं होगा, तो 2 गुना
√5 कितना हो जाएगा, 2√5। पहले इसको गुना कर लीजिए, √5 गुना √2 क्या होगा, √10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √10, और ये 2 है तो 2√10 हो जाएगा। क्योंकि ये बाहर वाला, बाहर में क्या है तो बाहर में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, और इसके भी बाहर में कुछ नहीं है तो गुना में 1 है, तो 2 गुना 1 क्या होगा 2, और इसको रूट वाला को गुना कर लेते हैं, 5 दूना 10, फिर प्लस है तो प्लस, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जो बिना रूट वाला उसको लिख लीजिए, 5 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, प्लस 2√10। ये 2 इसमें जुड़ेगा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये इसका 2 का मतलब क्या होगा, √10 क्या गो है, 2 गो है, लेकिन यहाँ पर तो बिना रूट वाला है, इसलिए ये नहीं जुड़ेगा। यही हो गया मेरा राइट आंसर। चलिए ठीक उसी तरह से जो है ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ देखिए क्या है, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है जी। इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेंगे b, और ये क्या हो जाएगा तब a और ये हो जाएगा b। तो फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। चलो इसी फॉर्मूला आप तोड़ लेते हैं। तो a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, फार्मूला का माइनस, बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5, माइनस है तो माइनस, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो 5 में से 2 गया तो 3। यही हो गया मेरा राइट आंसर। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से जो है समझ में आया होगा। अगर यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास आते रहेगा और आप सभी लोग जो है सीखते रहिएगा मजे में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।